परेशानियों का हमारे जीवन में आना यह संकेत देता है कि हमें अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि उसी परिस्थिति में कोई भी इंसान नहीं रह सकता है। तो इस छोटे से मोटिवेशनल कोट से मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सुबह का टाइम था और मैं यहाँ पर अपना जियोग्राफी पोर्शन पढ़ रही थी। फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने स्लॉट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ते होंगे। सुबह अगर आप कम से कम 3 घंटे भी निकालते हैं तो उसमें 2 स्लॉट आप कंप्लीट कर लीजिए। 1.5 घंटे का कोई भी स्लॉट रखिए, जो भी आपको सब्जेक्ट सूटेबल लगता है। उसके बाद अपना काम जो भी है, लेडीज़ लोग तो काम ही करेंगी ऑब्वियसली। मतलब अगर कोई गृहिणी है, हाउसवाइफ है, तो उन्हें अपने पूरे घर की जिम्मेदारियां देखनी होती है। अगर कोई घर में भी रह के लड़की पढ़ रही है तो उसे भी अपने घर की चीज़ें देखनी होती है। लड़कों पे ये सब जिम्मेदारियां बहुत कम होती है, लेकिन एक लड़की पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जितनी भी लड़कियाँ या फिर लेडीज़ कोई भी मेरी बात अगर ये सुन रही हैं तो प्लीज़ आप अपने हर एक चीज़ को सेकेंडरी पे रखें और फर्स्ट पे अपनी प्रायोरिटी को रखें। क्योंकि जब आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग, सबसे पहले रिश्तेदार, उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी, ये सभी लोग आपको सिर्फ और सिर्फ ताने देते हैं। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे तुम तो इतने दिनों से पढ़ाई कर रही थी, अरे तुम्हारा पढ़ाई करने के बावजूद भी नहीं हुआ। इतनी सारी चीज़ें सुनने को मिलती है और ये हर किसी के लाइफ में ये वक्त आता है। स्पेशली अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो अपनी घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अगर पढ़ाई करती है और तब भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो उन्हें एक्स्ट्रा ताने सुनने पड़ते हैं, क्योंकि उनके उस समय सास ससुर भी शायद साथ नहीं देते। बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा ही होगा उनके साथ कि उनके सास ससुर साथ नहीं देते होंगे। हस्बैंड भी कई बार ये होगा कि साथ नहीं देते होंगे। अगर किसी की किस्मत अच्छी है तो उनको कोई ना कोई साथ देने वाला मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, अब वो लोग मेरी बातें सुन रही हैं, तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो हर एक चीज़ अपने एकदम जी जान मेहनत से लगा दीजिए। क्योंकि आपको जो ये समय मिला है ना, ये आपको कोई और लाकर नहीं दे सकता है। अगर इस समय को आपने जाने दिया तो ये दोबारा से लौट कर नहीं आता। क्योंकि इस समय की एक ही ख़ास बात होती है कि वो कभी लौट कर नहीं आता है। जो समय जिस वक्त में चला गया वो चला गया, वो कभी भी मौका नहीं देता है। लेकिन आपको पता है एक बहुत अच्छी बात है मेहनत की, कि मेहनत आपको बार बार मौका देती है। मेहनत ये कहती है कि अगर इस बार तू फेल हो गया है तो दोबारा से तू मुझे आजमा, मैं तेरा साथ दूंगी और तेरा किस्मत बदलूंगी। इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए और अपने आप को झोंक दीजिए। ये मैंने साइंस के क्लास 10 की नोट्स बनाए हैं, जो कि देखिए बहुत अच्छे से मैंने बनाए हैं। अगर आप इसे, ये आपको भले 3-4-5 पेज का लग रहा होगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना तो ये बहुत ही मतलब एकदम अच्छे से आपको याद हो जाएगा एक ही बार में पढ़ने पर। तो ये तो मैं फ़िलहाल इतना ही आपको बता रही हूँ, बाकी मैंने और भी सारे नोट्स बना लिए हैं। और फिर उसके बाद जो ये शाम का टाइम था, शाम में थोड़ी सी चाय की चुस्की तो हो ही जाती है, क्योंकि अपने माइंड को भी फ्रेश करना होता है। 5-10 मिनट अपने आप के लिए निकाल कर इधर उधर टहल लीजिए, या फिर अपने जो भी लव्ड वंस हैं उनके साथ समय स्पेंड कीजिए। क्योंकि लोगों का क्या है, लोग तो आपको सुनाते ही रहेंगे, ताने देते रहेंगे, लेकिन आपको अपना काम करना है। फ्रेंड्स, एक और चीज़, कभी भी ना दूसरों के लिए कोई चीज़ मत कीजिए। जो भी करना है अपने लिए कीजिए। अगर आपको ये जॉब भी हासिल करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए, किसी के लिए भी मत कीजिए। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे कि अपने हस्बैंड के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, किसी न किसी के लिए, उनकी परिस्थितियों को चेंज करने के लिए ये जॉब हासिल करना चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि अगर आप ही हैं जो हर परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं। अपने माँ बाप की भी किस्मत और उनकी परिस्थितियों को, साथ में अपनी खुद की परिस्थिति को भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दीजिए और सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि जो आप लोगों का एग्ज़ाम है 19 जुलाई से होने वाला है। इसके साथ ही साथ 1 महीने के अंदर TRE 4 भी लगभग हो जाएगा। तो TRE 4 के लिए मैं सोच रही हूँ बैच लेने का। आप भी मुझे सजेस्ट कीजिए और मैं भी कल तक अगर मुझे अच्छे सजेशन मिलते हैं तो मैं उनमें से किसी एक का सजेशन ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी और TRE 4 के लिए 6 to 8 के लिए एक बैच परचेस करने के लिए सोच रही हूँ। क्योंकि आपको पता है मैं तो साइंस की वैसे नोट्स बना रही हूँ, लेकिन फिर भी सोच रही हूँ एक बार अगर हमें कम समय में अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो हमारे लिए वो रामबाण साबित होती है।
और बाकी मैं अपने दूसरे वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जो आपके 30 डेज़ बचे हुए हैं, बल्कि 30 नहीं, आज से 30 डेज़, लेकिन अब उससे भी कम डेज़ बच रहे हैं, उसमें आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए वो बताऊँगी।